नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो किसान साथियों, देखिए हमारी धान में बालियों के निकलने का समय है और हम किसान भाइयों ने धान में जो सभी महत्वपूर्ण लागत होती हैं वह सभी लगाकर अपनी अपनी फसल बना ली है। तो देखिए फसलें बहुत शानदार हैं। अब बात आती है कि इस समय पर हमारी फसलों में कई प्रकार के रोग एवं कीटों का खतरा बढ़ जाता है और यही जो समय होता है धान में बालियां निकलने का समय होता है और इस समय पर हमें हमारी फसल को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। साथियों, यदि हम इस समय पर हमारी धान की फसल को कई प्रकार के रोग, फंगस एवं कीटों से यदि सुरक्षित नहीं बचा पाते हैं तो हमारी जो लागत लगी लगाई इस पर पानी फिर जाएगा और हमारी धान के उत्पादन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो साथियों, अब बात आती है कि इस समय पर हमारी फसल में कौन कौन से रोग एवं कौन कौन से कीटों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है और उनकी रोकथाम के लिए हमें कौन सी दवाई का प्रयोग करना है। यदि हमारे किसान भाई जानकारी के अभाव में इस समय पर दवाइयों का छिड़काव करते हैं और यदि हमारी कोई सी दवाई फेल हो जाती है या उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता तो उसका भी हमारी फसल पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए हमारे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं और हमारी फसल का जो उत्पादन है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, इसका मतलब स्पष्ट है कि यही हमारी धान की वह अवस्था है। इस अवस्था पर हमें हमारी धान की फसल को सुरक्षित रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है और इसी समय पर हमारी धान की फसल में कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की फफूंद और कई प्रकार के जो कीट होते हैं वह हमारी फसल को बहुत ही ज्यादा मात्रा में नुकसान भी पहुंचाते हैं। और यदि हमारी फसल में किसी पोषक तत्व की कमी भी होती है तो उसकी पूर्ति भी हम इस समय पर कर सकते हैं, जिससे हमें हमारी फसल से एक बहुत ही शानदार उत्पादन मिल जाता है। जैसे हमारी फसल में पोटास की कमी है या बोरान की कमी है या जिंक की कमी है तो हम इसी स्प्रे में उस पोषक तत्व की पूर्ति भी करके भी हम हमारी फसल में एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और उसके साथ इस समय पर जो आने वाली फफूंद है, यदि हम उनकी रोकथाम इस समय पर नहीं कर पाते तो हमारी धान की जो बाली निकलती है उसमें जो कई प्रकार के फफूंद, कई प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से हमारी धान के जो दाने होते हैं वो पोचे रह जाते हैं, उसमें सही तरीके से दाना नहीं भर पाता है, जिससे हमारी धान की फसल के उत्पादन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और किसान भाइयों, इसी समय पर जो कीट होता है माहू, इसमें सफेद और काली माहू का प्रकोप भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो माहू हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, जो हमारी फसल में 50 से 70% तक का नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। और यदि इस कीट की समय पर रोकथाम ना की जाए तो यह हमारी पूरी बनी बनाई फसल को चौपट कर सकती है। तो साथियों, अब हम जानने वाले हैं कि हमें एक ही स्प्रे में उन कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना है जिससे सभी प्रकार की फफूंद, सभी प्रकार के रोग एवं कीटों से हमें छुटकारा मिल जाए। यदि हम जानकारी के अभाव में किसी गलत दवाई का स्प्रे कर दें तो इससे हमारे पैसे की बर्बादी तो होती ही है और हमारी फसल का जो उत्पादन होता है उस पर भी बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, आज हम आपको बिल्कुल एक ऐसी प्रैक्टिकली जानकारी लेकर आए हैं जिसका हमने प्रयोग भी किया है और आप उसका प्रत्यक्ष रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमने कौन सी समस्या के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग किया है। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो जैसे हमारी फसल में शीत ब्लास्ट और जड़ गलन, जड़ सड़न जैसी समस्याएं दिख रही थी, उसके लिए हमने प्रयोग किया है श्रीराम कंपनी का डोपलेट, जिसमें रहता है एजोक्सी एस्ट्रोबिन 18.2% और डाइपिकोनाजोल 11.4%। यह आपकी फसल में सभी प्रकार के फफूंद जनित रोगों पर काम करता है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में शीत ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट या जड़ सड़न जैसी समस्याएं, जड़ गलन जैसी समस्याएं दिख रही हैं तो आप
श्रीराम कंपनी के डोपलेट का प्रयोग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम जानते हैं माहू के लिए कि हमारी धान की फसल में जो माहू का प्रकोप सबसे ज्यादा है, इसके लिए हमने प्रयोग किया है पाइमेट्रोजन 50%, जो मेघमणि कंपनी की आती है मेगा किल नाम से। तो साथियों, इसमें काली एवं सफेद माहू का प्रकोप बहुत ज्यादा मात्रा में दिख रहा था, तो हमने पाइमेट्रोजन 50% जो 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने प्रयोग किया है, और उसके साथ हमने मिक्स किया है डायनेट फ्यूरान 20% 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने अपने खेत में प्रयोग किया है। इससे हमारी दोनों प्रकार की माहू पूरी तरह से साफ हो गई हैं। अब किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में भी इल्लियों का प्रकोप दिख रहा है, तो इसके लिए आप भी प्रयोग कर सकते हैं डेल्टा मेथ्रिन 11%। तो इसमें हमारी धान की फसल में जो पत्ता लपेटक इल्लियों का प्रकोप था या जो जंगली मकड़ियों का प्रकोप था, वह बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गई हैं। तो साथियों, अब बात आती है कि हमारी धान की फसल में इस अवस्था पर सबसे जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, वह होते हैं पोटास और बोरान। तो साथियों, हमारी धान की फसल में कई जगह पर पोटेशियम की कमी की वजह से कुछ पत्तियों पर लाल पीलापन जैसा भी दिख रहा था। तो इसके लिए हमने जो साविल कंपनी का जेलमैक्स आता है, इसका प्रयोग किया है। इसमें जो 18% पोटास फोर्टिफाइड विद कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोन सस्पेंशन, इसमें हमें पोटास बोरान कैल्शियम मैग्नीशियम आदि सभी जो सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाते हैं। यह हमारी धान की फसल में इस अवस्था पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यदि साथियों आप भी चाहते हैं आपकी धान की फसल में एक अच्छा उत्पादन मिले, तो आप इस साविल कंपनी के जेलमैक्स का प्रयोग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।